उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनकी बेटी अनारा पटेल महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत मिसाल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ग्रामश्री संगठन की स्थापना 1995 में कर दी थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके उत्थान का समर्थन करना था। महिलाओं के हाथों को हस्तकला के साथ जोड़कर संगठन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 75,000 महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा दी है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। उनकी इस मुहिम को उनकी बेटी अनाराबेन पटेल ने आगे बढ़ाते हुए हुनरमंद महिलाओं का एक मजबूत और विशाल संगठन खड़ा कर दिया है और आज वो देश के 18 राज्यों के छोटे छोटे हस्तशिल्पकारों को इकट्ठा कर देश भर में प्रदर्शनी लगाकर उनके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए देश भर में प्रदर्शनी लगा रही हैं, जिसके चलते राजधानी लखनऊ में आज क्राफ्ट रूट्स द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। वहीं हमारे स्टेट हेड सैयद आकिल ने आनंदीबेन पटेल और उनकी बेटी अनाराबेन पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। हम जानते हैं एक प्रदर्शनी लगी है, किस तरह की प्रदर्शनी इनकी बेटी इसको आयोजित करी। मैम, किस तरह की प्रदर्शनी है आपकी बेटी इसको आयोजित कर रही हैं? 18 स्टेट में से अलग अलग प्रकार के काम लेकर, अपनी डिज़ाइन लेकर आर्टिस्ट इधर आए हैं। 5 दिन रुकने वाले हैं और मैं लखनऊ की जनता को अपील करती हूँ कि आप सफ़ेद बिरादरी में आइए और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वो चलने वाला है। 5 दिन रहने वाला है। समय निकाल कर आइए और देखिए और हमारे आर्टिस्टों को प्रोत्साहित करिए। यदि आपको नई डिज़ाइन देना है तो उनको ज़रा डिज़ाइन भी दीजिए कि दूसरी बार आए तो वो ही डिज़ाइन करके आए। आप मार्गदर्शन दीजिए आकर, और हो सके तो थोड़ा खरीद कर जाइए, तो हमारे जो आर्टिस्ट है उनका जीवन अच्छा बनेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ आए लोग और लोगों की कला देखें, किस तरह से राज्य के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ख़रीदें यहाँ आके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सफ़ेद बारादरी में आए जो प्रदर्शनी लगी। उनकी बेटी अनाराबेन पटेल ने इस प्रदर्शनी को आयोजित किया है, जो 18 राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं प्रदर्शनी में अपने अपने प्रोडक्ट लेके। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी अनाराबेन पटेल, जिन्होंने सफ़ेद बारादरी में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया है। एग्जीबिशन में ख़ासियत क्या है, उससे जानने के लिए हम उन्हीं से पूछते हैं। मैम, किस तरह का आयोजन है, क्या ख़ासियत है? ये हमारी जो संस्था है ग्रामश्री ट्रस्ट, वो 30 साल से फील्ड में काम कर रही है और ये जो जितने भी कारीगर हैं उसमें से 30,000 से ज़्यादा कारीगरों के साथ संस्था जुड़ी है। यहाँ पे सफ़ेद बारादरी में 15 तारीख से 19 तारीख तक ये एग्जीबिशन लगने वाली है। उसमें 18 स्टेट से 80 से ज़्यादा क्राफ्ट को लेके कारीगर आए हैं, 100 से ज़्यादा कारीगर हैं और यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हाथ से बनी हैं। एक भी चीज़ आपको हाथ से बनी नहीं मिलेगी। अलग अलग अपने देश के जितने भी क्राफ्ट है वो सब क्राफ्ट आपको यहाँ पे एक साथ मिलेगा। शायद आप उसको ढूंढते रह जाओगे कि कहीं और से एक एक चीज़ मिलती है, बट आपके ही सिटी में आपको सब एक साथ मिलेगा। 50 रुपए की भी चीज़ मिलेगी जो आपको मतलब हर घर तक क्राफ्ट लेके जा सकती है, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से किस तरह से आपने इसको इकट्ठा किया, किस तरह से कलेक्ट किया पूरा कलेक्शन? पूरे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से ही लोग हैं और कला देखी जाए तो टेक्सटाइल में सब टाइप के, वेस्ट बंगाल से हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सब जगह से वीविंग है। नॉर्थ ईस्ट से भी आए हैं लोग। आपको नॉन टेक्सटाइल भी मिल जाएगा, पेंटिंग्स हैं, स्टोन क्राफ्ट है, मेटल में है, खाना भी ऑर्गेनिक खाना, मतलब जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बढ़िया पापड़ बनाते हैं। बट इतना है कि यहाँ पे एक कारीगर गांव में कम से कम 30 या 40 लोगों को काम देता है। तो ये रूरल इकोनॉमी है और रूरल इकोनॉमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपने इतना बड़ा एक संगठन खड़ा किया, जैसा कि अभी मैं राज्यपाल मैम का भाषण सुन रहा था, किस तरह से इसको आपके जहन में ये बात कैसे आई और किस तरह से इसकी परिकल्पना आपने की? जब अर्थक्वेक आया कच्छ के अंदर गुजरात में, तब हम लोग गांव-गांव घूम रहे थे और उस टाइम पे हम लोगों को लगा कि क्राफ्ट को मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो हमने एग्जीबिशंस लगाने चालू किए। बट उसके बाद हमको पता चला कि
अकेला मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, उसके साथ उनका रॉ मटेरियल बैंक होना चाहिए, उनको क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए भी होना चाहिए। हमने अभी IIT कानपुर से टाई अप किया कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसे करें, क्योंकि गांधी जी बोलते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस। तो अगर इतने सारे लोगों के हाथ से काम निकल रहा है, क्योंकि 1.5 करोड़ कारीगर अपने देश में है और ऐसे हुनर है कि मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें अगर हम फॉर्मली कोई यूनिवर्सिटी, क्राफ्ट यूनिवर्सिटी बना के ले जाएं, तो ये विज़न क्राफ्ट रूट्स का रहा है कि क्राफ्ट यूनिवर्सिटी बने और इनके बच्चे भी पढ़ें आगे और ये इन्हीं के बच्चे डिज़ाइनर बने, मे बी वो MBA करके उन्हीं के बिज़नेस को आगे ले जाएं। अभी आप एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हैं मैम ने घोषणा की, 1 साल में लगभग बनकर तैयार हो जाएगी। कहाँ बन रही हो, किस तरह की है? ये यूनिवर्सिटी की कल्पना ऐसी है कि एक जगह गुजरात में हमारे पास है जहाँ से हम चालू करेंगे, बट कोर्सेज तो पूरे देश में लगेंगे, क्योंकि यहाँ के जितने जितने क्लस्टर्स होंगे वही क्लस्टर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हाथों की यूनिवर्सिटी है, तो फील्ड में काम करके काम करना ज़रूरी है। हमने UP में भी 10 से 12 क्लस्टर को शॉर्टलिस्ट किया है कि वहाँ पे हम लोग अपने कोर्सेज चलाएंगे। तो ये वैसे देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो अगर हम ख़ास चीज़ की बात करें, सबसे स्पेशल कौन सा स्टॉल है, कौन सी चीज़ है ऐसी जो लखनऊ वालों को लुभाए? जी, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा ये बोलूँगी कि आपको हर टाइप का वीविंग, हर टाइप के टेक्सटाइल के ऊपर के सरफेसेस मिलेंगे। तो ये मिलना बहुत, मतलब मैं मानती हूँ रेयर है। कितने लोग आते हैं कि जो आके मुझे बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे वहाँ आसपास मिलती नहीं है। नॉन टेक्सटाइल में भी आप देखेंगे तो हर क्षेत्र की चीज़ें यहाँ पे आई है। तो एक जगह पे आपको पूरे 18 स्टेट की चीज़ें मिलेंगी, वही बड़ी बात है। कुछ यूनिक नहीं, सब यूनिक है यहाँ पे। लखनऊ गुजरात से हैं, लखनऊ खाने और फसाने के लिए जाना जाता है। क्या लगता है आपको लखनऊ में आके, अब आपकी माँ यहाँ पे राज्यपाल हैं, उसके बावजूद आपको लखनऊ आपने घूमा होगा, दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? मैं इतना बोलूँगी कि लखनऊ इतना अच्छा सिटी है, यहाँ का हेरिटेज इतना स्ट्रांग है, और दूसरा यहाँ के लोग अपनी जो संस्कृति है ना उसको नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर गली में आपको कहीं ना कोई अच्छा सा फूड मिल जाएगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जिनसे भी बात करते हैं बहुत प्यार से बात करते हैं। तो मैं तो यहाँ के हेरिटेज को भी देखती हूँ, कला को भी देखती हूँ, और यहाँ गाँव घूमती हूँ। खाली लखनऊ नहीं, UP के गाँव में घूमती हूँ, और अच्छा लगता है कि क्राफ्ट को देख के, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण और सबसे बड़ा क्राफ्ट में भी बड़ा राज्य UP ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राफ्ट UP के पास है। लखनऊ वालों के लिए क्या संदेश है? बस मेरा संदेश इतना ही है लखनऊ वासियों से कि ये इतना अच्छा एग्जीबिशन है, आप आए और हमारे जो भी कारीगर हैं जो पूरे देश में से ट्रैवल करके आए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में 3-3, 4-4 दिन ट्रैवल करके आपके पास आए हैं। उनके प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर हैं। आपका जो भी कैपेसिटी है पॉकेट का, वो सब प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप उनके क्राफ्ट को सराहें और उनको प्यार दें। थैंक यू। तो ये थी अनाराबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी हैं, जिन्होंने एग्जीबिशन लगाया। उनका 18 राज्यों के प्रोडक्ट और उद्यमी यहाँ आए हुए हैं। लखनऊ वासी यहाँ आएँ और अपनी सुविधा अनुसार ख़रीदारी ज़रूर करें। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।